चलिए देखते हैं यह सिंपल इंटरेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं और साधारण ब्याज को अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट, इसको संकेत में शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। शॉर्टकट में एसआई कहते हैं। अब यहाँ देखिए साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की आवश्यकता होती है, जो सूत्र अभी आपको हम बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहला सूत्र देखिए, साधारण ब्याज या ब्याज बराबर पहला सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे 100। इसी को संकेत में हम लोग SI बराबर P गुना T गुना R बट्टे 100 भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो है फॉर्मूला है आपका दर बराबर ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। यदि आपको ब्याज और मूलधन समय देल होगा, दर निकालेगा अर्थात ब्याज का रेट निकालने बोलेगा तो ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय। फिर अगर आपको ब्याज मूलधन दर पता होगा, यदि समय निकालने कहता है तो समय बराबर ये सूत्र होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। यदि आपको ब्याज समय और दर मालूम हो, मूलधन निकालना हो तो मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। जब आपको मूलधन और ब्याज मालूम हो तो मिश्र धन जो हम लोग निकालेंगे, मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्र धन होगा अर्थात मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज हो जाता है। जब आपको मिश्र धन मूलधन मालूम हो तो ब्याज निकालने के लिए सूत्र होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। यदि आपको मिश्र धन ब्याज पता हो तो मूलधन बराबर होता मिश्र धन माइनस ब्याज। और जब आपको मिश्र धन पता हो, समय दर पता हो, तब मूलधन निकालना हो तो उसके लिए एक सूत्र होता है मिश्र धन गुना 100 बटे 100 प्लस समय गुना दर होता है। ये टोटल 8 सूत्र होते हैं साधारण ब्याज के लिए। चलिए आपको हम बताते हैं मिश्र धन क्या होता है, मूलधन। मूलधन क्या होता है? जिस मूल पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं? खरीद मूल। उसको क्या कहते हैं? खरीद मूल या क्रय मूल कहते हैं। जो आपकी जो मूल राशि जो होता है, जो लागत पूंजी होता है, जो आपने पूंजी फंसाया है ना, वो आपका मूलधन होता है। वो आपका क्या होता है? मूलधन। जितना पूंजी हम लोग लगाते हैं, मान के चलिए किसी को अगर ब्याज पे रुपया देते हैं, 1 लाख रुपया दिए ब्याज पर, 1 लाख रुपया दिए ब्याज पर किसी बिजनेसमैन को, तो 1 लाख हमारा मूलधन हो गया। 1 लाख क्या हो गया? मूलधन। अगर वो 3 वर्ष के लिए वो लेता है ब्याज, बोलता है 3 साल में हम आपको लौटा देंगे, तो 3 साल 3 वर्ष उसका समय हो जाता है। तब बोलेगा क्या परसेंट ब्याज दीजिएगा? बोलेगा 3% ब्याज दर पर हम देते हैं पैसा, या 3% हम आपको ब्याज दर देंगे। तो 3% आपका दर हो गया। 3% दर हो गया। 1 लाख का 3% अगर मासिक पर दीजिएगा तो 1 महीना में 3000 रुपया ब्याज बनता है ना। तो जो आपने मूल राशि दिए हैं वो जो ब्याज बना, मूल राशि को ब्याज में जोड़ देंगे, तब जो राशि प्राप्त होगा उसको मिश्र धन कहेंगे। मान कर चलिए 1 लाख रुपया लिया और 1 महीना रख करके और लौटा रहा है रुपया को, तो 1 महीना का 3000 हो गया ब्याज। 1 लाख में 3000 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1,03,000। 1,03,000 उसका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। मूल राशि में ब्याज जोड़ के लौटाते हैं, देते हैं, तो उसको मिश्र धन कहते हैं। जितनी पूंजी लगाते हैं वो मूलधन होता है। एक्स्ट्रा जो इनकम आता है उसको ब्याज कहते हैं। एक्स्ट्रा जो इनकम आता है उसको ब्याज कहते हैं। इस प्रकार से आप साधारण ब्याज के प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं इन सूत्रों की मदद से। लिखिए।